सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल स्पेसिंग ये एक नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है जिसका मकसद अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आपने न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करना है अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा दे और हिम्मत दे, हम सब मिलकर जो इस पे कर सकेंगे ये सब अल्लाह की ज़ात ही है जो करने वाली है। तो मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ डाली है कि और कोशिश करती हूँ कि वो इसके तर्जमे को समझें, जो कुरान हमसे कह रहा है ना, हम उस चीज़ को समझें। बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि इंसान कितना भी इल्म हासिल कर ले, तो मैं हर वक्त अपने आप को कहती भी हूँ और समझती भी हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। ऊपर वाले पे फेथ आपका ज़्यादा बढ़ता जाता है एंड सेकेंडली आपकी पर्सपेक्टिव जो है वो ज़िंदगी का चेंज हो जाता है। कल्ब जो है वो है ही स्पिरिचुअलिटी। अल्लाह की तरफ से जो इल्म आता है वो आपके कल्ब में आता है। सो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। सो इस चीज़ से एक चीज़ तो लेके जाएं कि अब काम दिल पे करना है, दिमाग के ज़रिए शायद। और जवाब दिमाग में नहीं आता, दिमाग सिर्फ सवाल करता है, जवाब दिल देता है और ज़बान में अल्लाह ताला तासीर दे देता है तो सुनने वालों में असर आता है। दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, आई वोंट गेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आती है वो क्या होता है, गुरूर पैदा हो जाएगा उसमें। अब गुरूर क्या है, वो अपनी पावर को पहले फील कर रहा था, अब अपनी पावर को एंजॉय कर रहा है, अंदर ही अंदर कर रहा है। यानी उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है। या लोग आते हैं मुझे सलाम करते हैं, कोई आता है कि वो दादी अम्मा बैठी हुई हैं, तो बॉस बैठे हुए हैं, तो टीचर बैठा हुआ है, तो प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, तो वो खामोश है लेकिन अंदर से ही फील कि यार मज़ा आ रहा है, यार देखो यार जो आता है यार सलाम करके जाते, कितने अंदर फील होती है, अंदर फीलिंग आती है। मतलब वो उसको एंजॉय कर रहा है, पहले फील किया अब एंजॉय कर रहा है। तो अब एंजॉयमेंट इज कॉल्ड गुरूर। उस पावर को जो अल्लाह ने किसी मकसद के लिए उसको अता की थी, वो उससे उस मकसद को हासिल नहीं कर रहा बल्कि पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहा है। वो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, ओ भाई मैं खुद नहीं बना प्राइम मिनिस्टर, मुझे मेरे रब ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है और किसी वजह से बनाया है प्राइम मिनिस्टर। कोई असाइनमेंट अल्लाह मुझसे पूरा करा, लेकिन मैं उस असाइनमेंट पे तो मेरी तवज्जो ही नहीं है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। ओहो ना आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ओहो गॉड ऑफ ऑनर होगा, ठीक है ना। तो ये गुरूर है। तीसरा स्टेप, गुरूर चेक नहीं हुआ, अब ये तकब्बुर में कन्वर्ट हो गया। अब ये तकब्बुर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं उस पावर को एक्सरसाइज करना मैंने शुरू कर दिया। उस पावर को मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, भाई साहब आप इधर आइए, यहां बैठ जाइए आप, मैडम आप उठें यहां बैठ जाएं आप। मतलब मैं उस पावर को चेक कर रहा हूं कि क्या लोगों के रिमोट मेरे हाथ में हैं। पहले मैंने फील की थी, फिर एंजॉय की, अब मैं तीसरे स्टेप में क्या कर रहा हूं, उसको एक्सरसाइज कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैडम प्लीज आप यहां से उठ जाइए, आप यहां बैठ जाइए, भाई आप यहां से उठे वहां चले जाएं। अब मैं उसे एक्सरसाइज, मैं खुश हो रहा हूं यार, हाँ पीपल आर लिसनिंग टू मी है। देखो कल तुमने 8:30 बजे, आप हैं CFO है जो भी हैं, बट आई एम योर बॉस, आपने 8:30 सुबह आ जाना है, भले मैं 12 बजे आऊं, आपने 8:30 आ जाना है। अच्छा अब इसमें कोई नाजायज बात नहीं है, यू आर सपोज टू कम एट 8:30, लेकिन 8:30 पर मैंने जो ये ऑर्डर दिया ना, ये एक्चुअली मैं अपनी पावर एक्सप्रेस कर रहा था। वरना आप वही काम करते थे 8:30 बजे भी आके जो करेंगे जो आप 9 बजे आके करते थे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज यू आर माई CFO। तो आप 9 बजे भी आएंगे तो आप वही टास्क पूरा करेंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं नहीं भाई साहब आपने ना कल से 8:30 बजे आना है। अब क्या कर रहा हूं मैं, उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा हूं, ठीक है।
और चौथा स्टेप क्या होता है? इस्तकबार कहलाता है। इस्तकबार, ये सब कुरान में लिखे हुए हैं, ये कुरान के वर्ड हैं। तकब्बुर, गुरूर, इस्तकबार, ठीक है, ये कुरान के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये कंटेंट सारा, इसकी रेलेवेंस कुरान से है। इस्तकबार ये है कि अब मैं उस पावर से लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करूं, जस्ट फॉर माई ओन इंजॉयमेंट। सुनो, तुम अगर कल नहीं आए ना तो आई विल पनिश यू, आई विल किल यू। मैं अपनी पावर को दिखाऊंगा दुनिया को। उठो यहां से, शट अप, गेट लॉस्ट। ठीक है, अब मैं उसको क्या कर रहा हूं? मिस यूज कर रहा हूं। मिस यूज, फीलिंग, क्या हो गया स्टेप्स? फीलिंग्स, एंजॉयमेंट, एक्सरसाइज एंड मिस यूज। ये गाफिल लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। अब हम इसका ऑपोजिट देखते हैं। हिदायत वाले लोग क्या करते हैं? गाफिल क्या कर रहा है? गाफिल क्या कर रहा है? फील कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है। अब हिदायत वाला क्या कर रहा है? हिदायत वाला क्या कर रहा है? आजिज है, आजिज, शर्मिंदा है, आजिज है, शर्मिंदा है, नादिम है, कमजोरी का इजहार कर रहा है। पावर है उसके पास, आजिज है। नहीं भाई, ये मेरी है ही नहीं। आप यहां यानी अखलाक को प्रैक्टिस कर रहा है वो। पावर को फ्रेम में लाने के लिए, पावर को फ्रेम में लाने, ये जो चार चीजें हैं ना, पिलर्स, अब आप कनेक्ट करें, स्पिरिचुअल सीकर्स बनना चाह रहे हैं ना, इंटेलेक्ट, जस्टिस, रेज एंड लस्ट, ये पावर्स हैं, ये पावर्स हैं। दीज आर फंडामेंटल पावर्स जो आपकी नेचर बनाती हैं। नेचर अगर हिदायत पे नहीं है तो वो आपको, वो नेचर गुरूर पे ले जाएगी। और अगर यही पावर हिदायत पे है तो आप क्या एक्सरसाइज करेंगे? गुरूर का अपोजिट क्या है? अखलाक। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह ने मुअल्लमुल अखलाक बनाया 40 साल तक, फिर 23 साल भी रहे, और फिर मुअल्लमुल कुरान बनाया। पहले अखलाक आया, पहले अखलाक दिखाया, फिर कुरान दिखाया। तरतीब ये रहमानी तरतीब है, ये मेरी बनाई हुई तरतीब नहीं है, ये अल्लाह का डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ें बिल्कुल ओपन बातें हैं। मुअल्लमुल अखलाक 63 ईयर्स, मुअल्लमुल कुरान 23 ईयर्स। उसमें अखलाक, मॉरल्स, मॉरल्स, ठीक है ना, अखलाक, ठीक है ना, अमीन और सादिक, ठीक है ना। तो हिदायत अब समझ में आ गई। अब जो हिदायत वाला है, हिदायत वाला, हम इसको कंपेयर करते जा रहे हैं ना, गफलत और हिदायत, इनके हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बोले यस, कुरान 23 ईयर्स, क्योंकि आप सल्लम पे कुरान तो 40 साल के बाद आया, आप सल्लम की ज़िंदगी मुबारक 63 ईयर्स, तो 23 साल हम लगा लेते हैं इस तरह हम। और लेकिन आप सल्लम 23 ईयर्स भी अखलाकी प्रीच करते रहे, है ना। तो एक्चुअली तो 63 ईयर मुअल्लमुल अखलाक, 23 ईयर मुअल्लमुल कुरान, ये बिल्कुल क्लियर डिवीजन है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी
मतलब इस पर कोई डिबेट नहीं है, ओपन फैक्ट है। अब हम आ जाते हैं हिदायत आपको कहाँ लेके जाएगी। हाँ यस, बहुत अच्छा याद, लॉस ऑफ कनेक्टिविटी विद द सिस्टम। यस, पर्सनल तो मैंने बता दिया कि पर्सनल, प्लेजर, पावर, पोस्ट एंड पोजीशन, और उसके 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, फीलिंग्स और फला फला फला। अच्छा, लॉस ऑफ कनेक्ट, जब आप पर्सनल पावर्स पे आ गए तो आप सिस्टम को काउंट ही नहीं करते। हाँ, आपने अल्लाह को नाउजुबिल्लाह अपनी लाइफ से सब्सट्रैक्ट कर दिया है। ये गफलत, गफलत का एक पॉइंट तो ये था कि पर्सनल जो आईडी बनाता है, वो पर्सनल आईडी बनाता है ना, और उसके साथ दूसरा पॉइंट हमने बताया था लॉस ऑफ कनेक्टिविटी विद अ ग्रेटर सिस्टम। तो जब मैंने पर्सनल आईडी बना ली तो एक्चुअली मैंने क्या करा, आपने उसका इनकार कर दिया। आपने कहा मैं ही सब कुछ हूं, मेरी ही पावर, मेरा ही प्लेजर, मेरी ही फीलिंग्स, मेरा ही इंजॉयमेंट है ना, और मेरा ही एक्सरसाइज पावर करूंगा, और मैं ही सब कुछ, बस आई एम ऑल इन ऑल। तो इसका मतलब है एक्चुअली वो आप डिनाइल फेस में, आपने डिनाई कर दिया। जबकि हिदायत वाला क्या कर रहा है, आजिज है, नादिम है, झुका हुआ है ना, है ना। हाँ, मतलब वही, हाँ, मतलब अब वो 4। अच्छा, अब जो हिदायत वाला है, जिसके हमने ये एट्रीब्यूट्स बताए, और कमजोरी का इजहार करने वाला, 4 बताए थे। कमजोरी का इजहार करेगा, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। आज तो आप देख लें, हर आदमी तो तुर्रम खान बना हुआ है। कोई आजिज मिलता है आपको, नादिम मिलता है, शर्मिंदा। मतलब जिन लोगों के पास सही तौर पे कुव्वतें होती है ना, वो बड़े सहमे से आपको नजर आएंगे, झुके से कोने में बैठे होंगे। जैसे एक दफ़ा, अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ, और एक अच्छी मिसाल है ये वाकई। एक दफ़ा एक साहब मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, और वहाँ खाना बांटा जा रहा था, जो आ रहा था खाइए, जो आ रहा था खाइए। तो वो शख्स जो बाहर से आया था, उसने देखा कि सब लोग तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन एक आदमी है जो कोने में बैठा हुआ है और सूखी रोटियां खा रहा है। एक आदमी है जो कोने में बैठा है और सूखी रोटियां खा रहा है। तो जो शख्स खाना बांट रहा था मस्जिद नबवी में, उसने कहा, ए आदमी, ए इंसान, ए भाई, तुम सबको खाना बांट रहे हो, और मैं देख रहा हूं कि एक आदमी जो है ना, वो कोने में बैठा हुआ है, सूखी रोटियां खा रहा है, तुम इसको क्यों नहीं खाना बांट रहे? अब गौर से सुने, जो मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना, वो इस मिसाल से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। इसको क्यों नहीं खिला रहे? तो वो शख्स जो खाना बांट रहा था, वो मुस्कुराया। उसने कहा कि जो तुम्हें ये जो खाना मिल रहा है ना, ये उसी का दिया हुआ है, ये उसी का दिया हुआ है। तो उसने पूछा, ये कौन है? उसने कहा, ये खलीफा अव्वल हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये खलीफा अव्वल हैं, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आजिज, कोने पे बैठे हुए, सिमटे हुए,
स्पिरिचुअल नेविगेशन एक खूबसूरत ख्वाब तो बन सकता है, एक दीवार पे लिखी हुई अच्छी तहरीर तो हो सकती है, लेकिन अचीवमेंट के लिए एंट्री और एग्जिट, कौन सी चीज एंटर करनी है, कौन सी चीज एग्जिट करनी है, ये मैटर करता है, वरना ये ड्रीम रहेगा। तो जिनको हिदायत मिलती है, जिनको हिदायत मिलती है, उनके लिए ये प्री रिक्विजिट है कि वो अखलाक रसूल पे कायम हो। ये पॉसिबल नहीं है कि अखलाक रसूल मौजूद ना हो और आपको हिदायत मिल जाए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल जाए, स्पिरिचुअल सीकर आप बन जाएं, स्पिरिचुअल नेविगेटर आप बन जाएं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये खूबसूरत ड्रीम रहेगा। तो जिनको हिदायत मिल जाती है, अब आप जिनको हिदायत मिल जाती है, अब वो क्या करते हैं? अब हिदायत मिल गई, अल्लाह ने अता कर दी, या अल्लाह ताला की इबादत करी, जो हमने कही ना, सूरह शूरा का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें हम क्लासिफाई हो गए। तो अब इन लोगों को हकीकत मिलती है, जिनको हिदायत मिल गई, अब उसके अगली मंजिल क्या होगी? ये हकीकत इनको मिलेगी, ये हकीकत आशना हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? हकीकत आशना हो जाएंगे। इनको मार्फत मिलती है, ये आरिफ बिल्ला हो जाते हैं, मार्फत मिल जाती है इनको। तीसरी चीज क्या मिलती है इनको? इनको लज्जत मिलती है, लज्जत। आरिफ बिल्ला पोस्ट नहीं, इसको हमने अभी अपनी डिबेट में लाना है, ये तो हमारे सिर्फ हेडलाइंस हैं। इनको हम वन बाय वन जब डायसेक्ट करेंगे ना, तो इनमें फ़र्क नज़र आएगा। जैसे रश्क और हसद, ये एक ही स्पेक्ट्रम है, उसकी 2 एजेस हैं, 2 एजेस हैं, लेकिन मतलब दोनों में धुआं एक सा निकलता है। रश्क और हसद धुआं एक सा निकलता है, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है, ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है। तो इनको हम डायसेक्ट करेंगे, इसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करेंगे, तो अंदर से चीज़ें बरामद होंगी। अभी तो हम ये हाइलाइट्स चल रही हैं, क्योंकि आप कॉन्टेक्ट सेशन का ये कि अंदर ही लिबर्टी होती है। तो हकीकत, मार्फत, लज्जत, और चौथी चीज़ क्या मिलती है? ये ते कहलाते हैं, ते, 4 ते, सेहत, 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 4 ते, ये इनको फार्मूला इसके 4 ते, ते ते ते, हकीकत, मार्फत, लज्जत है, सेहत, हर हवाले से सेहत, फाइनेंशियल सेहत, सोशल सेहत, स्पिरिचुअल सेहत, साइकोलॉजिकल सेहत, फिजिकल सेहत, रिलेशनल सेहत। ठीक है ना? सेहत का मतलब ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, तो ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं, ये सेहत का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन कामिल सेहत नहीं है। ठीक है ना? आपने एक्सपेंडेड वर्जन देखना है सेहत का। अच्छा, अब जिनको हिदायत मिली, यानी अब बात आ गई जिनके, अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं, इंटेलेक्ट, साथ पढ़े ना, इंटेलेक्ट याद करना है, ये इंटेलेक्ट, जस्टिस, रेज एंड लस्ट, वो ऐसी वो कॉल थी। ठीक है? इससे आपकी नेचर बनी, नेचर, गुड नेचर, हिदायत, 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 चूजन, ग्रुप ए, स्पिरिचुअल सीकर, ग्रुप बी। ठीक है? और फिर क्या? हिदायत, हिदायत के रास्ते वही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इफ बोथ आर मिसिंग और वन इज मिसिंग, एवरीथिंग इज मिसिंग। ये बहुत बड़ा जुमला कहा है मैंने, ये बहुत कंफ्यूजन है।
बोथ मस्ट बी प्रेजेंट, बोथ मस्ट बी प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने कही है, इसी पे झगड़ा है, इसी पे झगड़ा है, ठीक है। तो दोनों होने चाहिए, ठीक है। खैर, तो हिदायत, स्पिरिचुअल सीकर, रिवील्ड नॉलेज, सेक्रेट टीचर, ठीक है ना। फिर क्या मिला? हिदायत के बाद हकीकत, मार्फत, लज्जत, सेहत, ठीक है, अग्रीड। अब आगे चलते हैं। अब हकीकत, मार्फत, लज्जत, सेहत, अब ये चारों मिल गए। अब क्या मिलेगा भाई? मिल गए, हकीकत आशना भी हो गया, आरिफ बिल्ला भी हो गया, लज्जत आशना भी हो गया, सेहत भी मिल गई। अब इसका आउटकम क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? फिर चार चीजें मिलेंगी, फिर चार चीजें मिलेंगी। ये स्पिरिचुअल सीकर के ऊपर अल्लाह का फजल होता चला जाता है, फजल ला मुतनाही होता है, उसकी कोई इंतहा नहीं होती। और जब मारिफत, हकीकत और लज्जत और सेहत ये इस लेवल पे आ जाए, फितरत, इंसान की फितरत असेंड करके, लुकमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, है ना, ये बात पता है ना सबको, है ना, लेकिन बाफितरत इंसान थे, बाफितरत आदमी थे। तो फितरत की ताकत से उन्होंने रब को पहचान लिया था। फितरत में बड़ी कुव्वत होती है, इंसान की फितरत में इंसान ने, अल्लाह ताला ने कुव्वत रखी है। तो अगर ये चारों चीजें इस स्टेज पे आ जाए तो यहीं पर करामत जन्म लेती है। यहां पर इंसान मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, मुस्तजाबुद दावात भी बनता है और करामत भी जाहिर होती है उसके हाथ से, बेइज़्निल्लाह, मतलब अल्लाह के इज़्न से होती है। और करामत उसकी गिरफ्त में नहीं होती। मोजज़ा और करामत में यही फ़र्क है। करामत वाले के कंट्रोल में नहीं होती, जाहिर हो जाती है बेइज़्निल्लाह। यानी करामत एक, यानी मेटाफिजिकल एक पावर है या मेटाफिजिकल कोई इवेंट है, वो हुआ तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, कंट्रोलेबल। जबकि मोजज़ा जो है ना, ये मोजज़ा आजिज़ करने वाली चीज़, इसका कंट्रोल अल्लाह अपने बंदे को दे देता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को कंट्रोल दिया था कि आप असा फेंकेंगे तो ये अज़दहा बनेगा, आप अपना असा फेंकेंगे तो ये अज़दहा 100% बनेगा। ये मोजज़ा कहलाता है, जिसका कंट्रोल भी अल्लाह उसके हाथ में दे देता है अपने चूज़न, क्योंकि मोजज़ा उतरता ही चूज़न पर्सन पे है। करामत सीकर पे भी आ जाती है, लेकिन जो मोजज़ा है ना, उसका कंट्रोल अल्लाह दे देता है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ब्लाइंड पर्सन के हाथ पे बेइज़्निल्लाह जब फिर, तो आंखें वापस आ जाती थी, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। तो कंट्रोल भी देता है अल्लाह उनको। लेकिन करामत में ये चीज़ नहीं होती। करामत जाहिर होगी, लेकिन अगर आप उससे कहें दोबारा करके दिखाइए आप, तो वो नहीं कर सकता ता वक्त के कि अल्लाह उसको दोबारा कर दे। कंट्रोल नहीं होता करामत में, ये फ़र्क है। अच्छा, अब आ गए हम, दो चीज़ें नहीं, मुस्तजाबुद दावात होगा और करामत उसके हाथ। ये अब जिसके पास ये स्टेज आ गया ना, स्पिरिचुअल नेविगेशन का ये स्टेज आ गया, वो अब इसके बाद आएंगी। एक तो मुस्तजाबुद दावात बन गया, ये हकीकत, मार्फत, लज्जत और सेहत जिसको मिल गई, तो अब इस स्टेज पे आकर उसके पास दो चीज़ें हासिल हो गई, करामत और मुस्तजाबुद दावात हो गया। ठीक है, ये हो गया बात। अब लेकिन मुस्तजाबुद दावात
मैंने कहा ना ला मुतनाही, अल्लाह का फजल, यानी वंस यू बिकम द स्पिरिचुअल सीकर, वंस यू बिकम द स्पिरिचुअल नेविगेटर, अल्लाह का फजल तो आप पे बरसता ही चला जाएगा, उसकी कोई मंजिल ही नहीं होगी, ना उसकी मंजिल होगी और ना उसकी कोई मिकदार होगी। अल्लाह के फजल की ना कोई मंजिल होती है और ना कोई मिकदार होती है, वो ला मुतनाही है। जैसे अल्लाह की हस्ती ला मुतनाही, वैसे ही अल्लाह का फजल भी ला मुतनाही। ये पॉइंट समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा? यानी अब मुस्तजाब दावत भी बन गए, अल्लाह ताला ने किसी को बना दिया इस स्टेज पे, आ गया वो इस स्टेज पे अल्लाह के फजल से, मुस्तजाब दावत भी हो गया, साहिब करामत भी हो गया, तो ख़त्म हो गया मामला, निमट गई बात, एक्सट्रीम पे आ गया? नहीं, अभी तो और भी मंजिलें हैं फजल की। अब क्या मंजिलें हैं? अब अगला क्या रह गया? अब कुछ रह गया वैसे, कुछ समथिंग कम्स इन योर माइंड कि अब क्या रह गया होगा? मुस्तजाब दावत भी हो गया, साहिब करामत भी हो गया, हकीकत आशना भी हो गया, आरिफ बिल्लाह भी हो गया, लज्जत आशना भी हो गया, सेहत भी अल्टीमेट मिल गई। व्हाट इज लेफ्ट? नहीं, वो तो हकीकत में आ गया है। अब तो लगता ही कि स्पेक्ट्रम जी वो मार्फत में आ गया। अब जो मंजिल आएगी, जिंदगी भी बेहतर, जिंदगी भी बेहतरीन बल्कि कहना चाहिए। अब इसके आगे की मंजिल, मुस्तजाब दावत के आगे की मंजिल बता रहा हूं। यही तो वो सेवन स्टेजेस ऑफ इंटेलिजेंस, 7 कॉरिडोर ऑफ इंटेलिजेंट हीलिंग है, जिनको हम और समझेंगे अभी। ये तो आज क्योंकि हमारी पहली कॉन्टेक्ट सेशन है तो समझ रहे हैं आप ये, तो ये मैं आपको इसका प्रीएम्बल बता रहा हूँ। फिर हम इन कॉरिडोर्स की कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ये बयान कर बगैर आपको आगे लेके चलूँ तो मज़ा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। अब क्या चीज़ है? फिर 4 चीज़ें आ गई। अच्छा, 4 की भी हिकमत है, इसको भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। जिंदगी बेहतरीन, जिंदगी कैसी? बेहतरीन। अब जो भी आपके जहन में बेहतरीन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए ना, वो आप सोच लीजिएगा। जिंदगी भी बेहतरीन, मौत भी बेहतरीन, मौत भी बेहतरीन। आ गया ना स्टेप? आगे आ रहा है ना? कब्र भी बेहतरीन, हशर भी बेहतरीन। उसके बाद की मंजिल आप करने वाला जाने और देने वाला जाने, कहाँ उसकी पहुँच है, जन्नतुल फिरदौस है तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, उसकी तफसील तो वहीं पे पता चलेगी। बहरहाल अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। ला मुतनाही। अब आ जाते हैं गफलत पे, गफलत पे आ जाते हैं। गफलत, क्योंकि गफलत वाला भी क्या कर रहा है एक्चुअली? स्पिरिचुअल सीकर पावर से भाग रहा है और पावर मिल रही है। ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। पावर से भाग रहा है और पावर मिल रही है, और जब मिल गई तो कैसा नजर आ रहा है? आजिज, शर्मिंदा, नादिम, कमजोर। कंट्रास्ट समझ में आ रहा है? कंट्रास्ट समझ में आ रहा है? गाफिल, पर्सनल आईडी, प्लेजर, पावर, पोस्ट, पोजीशन, उसको फील भी करेगा, क्या करेगा फिर? एंजॉय भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा और मिसयूज भी करेगा।